हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइल पे। आज हम मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथ्स आपके सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, किसी भी टेट, स्टेट टेट में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बेसिकली थ्योरी है, थिएट्रिकल पार्ट है, जो वैसे सी टेट में और किसी और स्टेट टेट में भी 15 या 15-20 के आसपास इसके मार्क्स हैं। वैसे सी टेट में तो 15 ही है, बाकी एग्ज़ाम्स में ऊपर नीचे हो सकते हैं, पैडागोजी के कम या थ्योरी के ज़्यादा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यूपी टेट भी आ रहा है 28 फरवरी को, तो आप ये जो थ्योरी मैं करवा रही हूँ और साथ साथ जो भी और मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसको आप ध्यान से करिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पहले ये रोमन संख्या वाला तो बिल्कुल हटा दीजिए। सबसे पहले अगर हम करके देखें इसको, बहुत सिंपल है। 11,000 लिखिए पहले, ये हो गया 11,000। 1111 इसको ऐड कर दो, 1 1 1 2 1, 121 कौन सा आंसर हो गया इसका? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका 1 2 1 1 1, इसका डी आंसर हो गया। बस आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना। यही आप अगर पेपर में करते, पेपर में पहली बार करते तो आप बहुत कंफ्यूज होते, बिकॉज वहाँ पर हमारे अंदर कंफ्यूजन आती है, ये नेचुरली है। पर आप अगर पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। जो यूपी टेट और दूसरे टेट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सी टेट से लेवल से थोड़े हायर लेवल के होते हैं, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे मैथ्स के सम्स जो हैं बहुत टिपिकल से आते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, सेकंड, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों तक योग। देखिए, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ। 1 - 1 कट गया, फिर 1 - 1 कट गया, क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। देखिए कितना सिंपल। कैसे ऐसे करते 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 अगर हम एन टर्म्स तक भी जाएं या जितने मर्जी इन्होंने जितने तक भी कहा है सम संख्यक पदों तक, तो 0 ही बनेगा, जितने देर तक मर्जी चले जाओ, ठीक है। आगे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि 1 एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, दोनों कट गए, 0 आ गया। देखिए, 29,503 में 5 के स्थानीय मूल और 3271 में 7 के जातीय मान का अंतर। देखिए, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जातीय मान फेस वैल्यू। अगर कोई कह दे 1 3 2 1 में आपको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान बताना है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20। जितने उसके पीछे अंक रह जाते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उतनी जीरोस बना दो बस, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए 2 का फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू जातीय मान, तो वो 2 ही होगा, बस उसका फेस देख लो, 2 है ना, 2, बस। कोई जीरोस नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। प्लेस वैल्यू में आपको पीछे वाली संख्या देखनी होती है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? पीछे कितने अंक हैं? 2 जीरोस, ठीक है। और 32,071 में 7 का जातीय मान 7, बिकॉज जातीय मान हमें पता है फेस वैल्यू होती है, इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या आ गया? 493। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, कितना सिंपल। हम इसके कितना दिमाग लगाया हमने, कितना हमने इसके लिए सोचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पेपर में। यदि 3,000, इसमें से देखिए गलती है, मैंने ये पहले पकड़ ली। इसमें जो संख्या है वो 328 है, 3,028 नहीं, 28 इकाइयाँ प्लस 28,000। सबसे पहले इसे बनाते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है। 28,000, ठीक है। 28 इकाइयाँ, 28 इकाइयाँ मतलब 28,000 मतलब 3 0, 28 इकाई मतलब 1, 28 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, कितना बन गया? 0
28,028 28,028। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये कैसे हो गया 28,028। हमने दहाइयाँ बतानी, मतलब हम ले लेते हैं 328 इक्वल्स टू 2828 प्लस 10x। कैसे ले लिया मैंने 10x? दहाइयाँ पूछी हैं तो खाली स्थान में संख्या आएगी। दहाइयाँ पूछे, दहाइयाँ मतलब जितना आपके पास संख्या आएगी उसका 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा हुआ है ना 1446। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सो दहाई क्या होती है? चार हम दहाई बोलते हैं, जैसे पहले 40 बोलते हैं ना, तो मतलब उसके 10 का मल्टीपल होगा ये। ठीक है, सो अब ध्यान से इसे देखिए। अब हम, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, 328 में से 28,028 को माइनस कीजिए, कितना बन गया 000 2000, और इसको फिर 10 के साथ डिवाइड कर दो, क्या बन गया 200। तो इसका सिंपल आंसर आ गया 200। आपके पास वहाँ बहुत सारी स्पेस होगी रफ वर्क के लिए, यहाँ पर हम थोड़ी सी पीपीटीज के कारण हम थोड़े दुखी हो गए हैं। सो 200। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा मतलब 50। ये तो वर्बल क्वेश्चन है, बोलने वाला, करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, मतलब 40 और 50। दहाई जहाँ पूछा है, दहाई जहाँ बोलते हैं वहाँ 10th प्लेस होती है। ठीक है, जहाँ पर 100 आता है वो 100 प्लेस होती है। 4 दहाई और तथा 5 दहाई मतलब 40 और 50 के बीच है। ठीक है, 100 के आधे से छोटी है मतलब 50, 50 से छोटी है और 40 से बड़ी है। ठीक है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। जो दहाई या इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है। इकाई का अंक यानी कि 3 ले लो, दहाई के अंक से 1 कम है। हम वैसे ही चलो इसे गैस करते हैं, 40 और 50 के बीच में होता है। 41 तो हो नहीं सकता, 42 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा x के इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, 2 कम नहीं है। सो यही हुआ फिर 43, बिकॉज इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। 4 से 1 कम क्या हो गया 3। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, साथ ही इन दोनों को जोड़ो, 4 + 3 4 + 3 7, तो इनके अंकों का गुणनफल क्या होगा 12। सो सिंपल, सो सिंपल। सारा क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये सीटेट में पिछली बार मतलब 2016 में ही पूछे गए हैं क्वेश्चंस। क्लियर? उसके बाद देखिए, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपने कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हमारे फेसबुक का पेज है लर्न माइल, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल्स टू दिस दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या 112 12,000, 112 कितना बन गया 12 112। ठीक है, 1 मिनट, 12 112 110 12 प्लस इसको क्या मान लेते हैं, फिर हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। दहाई हेक्स, दहाई मतलब 10x हो गया, तो कितना बनेगा, अब इसको सॉल्व करो, इनमें से इसे माइनस कर दो। 12 112 था ना, 110 सॉरी 10 12, इसको इससे माइनस कर दो। ठीक है, 0 0 1 1, फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 110 110। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करें तो ये 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम है ये क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन। और कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वर्बली, तो अब इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी, नहीं तो ये क्वेश्चन भी वर्बली है। ठीक है, पर वहाँ पर आप वर्बली करके इसे इजी समझ के आप गलत आंसर मत कराना, ध्यान से आंसर करना। ठीक है, उसके बाद है 10,000 10 100 10 दहाई बराबर है 10,000। लिखो पहले 10,000, 10 100 मतलब 10 दहाई, 10 दहाई मतलब 10 का 10वां, 10th का 10th प्लेस मतलब 100। तो कितना बन गया 0 0 1 1 1। देखिए बी आंसर।
बी आंसर इज द राइट ऑप्शन। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है, कितने थिएट्रिकल पोर्शन कितना इजी है। नेक्स्ट है 56,431 में 6 का स्थानीय मान क्या है? 6000। 4 का अंकित मान क्या है? 4, तो इसका 4 घटाएं 5996। देखिए दो कैसे आ सकता है? 5996 इसका बिल्कुल सिंपल आंसर। 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे जितने भी अंक है सारी जीरोज बन जाती हैं। 4 का अंकित मान, 4 का मतलब 4 का 4, तो इसका आंसर क्या गया? 5996। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6, ये वाला क्वेश्चन, -1 + 2, ऐसे ही -3 + 4, ये आ जाता है 1000 तक। इसका क्या मान होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए अब इसे ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। 2 1, अगर -1 + 2 होता 1 बन गया, 4 - 3 प्लस का 1 बन गया, -5 + 6 प्लस का 1 बन गया। ऐसे ऐसे करते करते अगर हम 1000 यहाँ पे क्या होगा? -99, ठीक है, तो वो 1 बन गया। तो ये 1 1 1 1 क्या होंगे? सभी संख्याएं 1000 तक है, ये इसमें 1000 संख्याओं का जोड़ घटाव ऐसे हो रहा है 1000 संख्याओं का। सो इसकी आधी संख्याएं रह जाती हैं। जब ये दो रिड्यूस होकर 1 बन गया, ये 2 रिड्यूस होकर 1 बन गया, ये 2 रिड्यूस होकर, ऐसे ऐसे पेयरिंग करते करते वो 1000 का हाफ यानी कि 500 रह गया। ठीक है, ये है ट्रिक, बेसिक ट्रिक। नेक्स्ट ये फिर से वैसा ही है। 5 का स्थानीय मान 5000, इसका अंकित अंक कितना है? 5, तो क्या हो गया? 4995। 5000 में से 5 घटा दीजिए। फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू में यही अंतर है। प्लेस वैल्यू में जितनी भी पीछे संख्या रह जाती है उसके जीरोज, और फेस वैल्यू में 5 का या जितनी भी संख्या उसकी फेस, उसका बस फेस ही चाहिए। ठीक है, आगे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या किससे शुरू होती है? 100 से। योग क्या आ गया? 99 100 कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 15 में से 13-12 मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं, और पेडागोजी में तो आप लेकर ही आएंगे। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए 5 और 6 के स्थानीय मूल्य। 5 का स्थानीय मूल्य क्या है? 500। 6 का स्थानीय मूल्य 60। इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी? 30, कितनी जीरो से? 3, तो 30,000। देखिए क्या था इसमें, मैंने 2 मिनट में कर दिया, आप भी वहाँ पर 2 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी है, सो इसको आपको करके आना है घर, मतलब घर पे होमवर्क है आपका। अगर ना हुआ तो मैं करवाऊंगी, वैसे तो मैं कल करवाने वाली हूँ। अगर आपको नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी। बस 43 से इसको डिवाइड ही करना है। 10301। ठीक है, इसको इसके साथ इसको साथ डिवाइड ही करना है बस। ठीक है, वैसे मैं कल इसको आपको करवाऊंगी, ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो वहीं फिर रिपीट हो गया। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल 500, 6 का 60, कितना आ गया? 30,000। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये नंबर सिस्टम का आज पार्ट 1 है। चैप्टर वाइज हम मैथ्स थियोरेटिकल पोर्शन को कवर अप करेंगे। ठीक है, ये सभी टेट्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।